नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है बेस्ट क्लासेस में। मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर आपको समझा रहा हूँ क्लास 12 का मैथ। क्लास 12 का मैथ हम पढ़ रहे हैं आरबी त्रिपाठी बुक से। नूतन की बुक से हम कर रहे हैं और उसका कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव की हमारी 2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। हम थर्ड एक्सरसाइज कर रहे हैं। थर्ड एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चंस करे थे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए, एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम कैसे निकालते हैं, और आज की क्लास में हम करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स। तो उससे पहले यदि आप नए हैं तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का मैथ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें करेंगे एनसीईआरटी, आरबी त्रिपाठी बुक और जो क्वेश्चन बैंक गवर्नमेंट की तरफ से आएगा वो पूरा क्वेश्चन बैंक। तो इन सबको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने के लिए सिर्फ आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। चलिए बिना टाइम वेस्ट कर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, प्रूव दैट द मैक्सिमम वैल्यू। अब देखिए वर्ड प्रॉब्लम में आपको सबसे पहली चीज क्या पता करना है, किस चीज को प्रूव करना है या फाइंड करना, मैक्सिमम या फिर मिनिमम। तो किससे फाइंड करना है, प्रूव दैट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1 अपॉन x की पावर x है ना, वो टाइप करने में इस टाइप से हुआ। तो यहाँ पे आपका जो फंक्शन है, फंक्शन जिसको हम लेते हैं y इक्वल्स टू, फंक्शन क्या ले लिए, y इक्वल्स टू 1 बाय x की पावर कितना है, x। इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी e की पावर 1 अपॉन e, ये इसकी क्या आएगी, मैक्सिमम वैल्यू। अब जब भी हमारे पास क्या आता, पावर पे x आता, उसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, वहां पे क्या लेते हैं, दोनों साइड log लेते हैं। तो हमने क्या लिया, टेकिंग log बोथ साइड, दोनों साइड हमने क्या ले लिया, इसमें log ले लिया। तो क्या आ गया, log y इक्वल्स टू log 1 बाय x की पावर x। अब ये वाला x कहां आएगा, आगे जाएगा। तो log y इक्वल्स टू आ गया x log 1 अपॉन x। अब यहां पे कौन सा फॉर्मूला लगा था, log m की पावर n क्या होता है, n log m। अब एक और फॉर्मूला लग सकता है, log m अपॉन n क्या होता है, log m माइनस log, ऐसा होता है। और एक और फॉर्मूला आएगा, log 1 की वैल्यू क्या आएगी, log 1 क्या आएगा, 0। तो यहां पे देखो log y इक्वल्स टू x ब्रैकेट लगाया, log 1 माइनस log x। तो यहां पे सिर्फ क्या बचेगा, log y इक्वल्स टू होगा x log x, वो भी किसका, नेगेटिव का। ये था। अब आपको क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना और किसकी वैल्यू फाइंड करना है, फंक्शन के, मतलब जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट होता है dy बाय dx की वैल्यू पता करना है। तो हमारा क्वेश्चन था, एक मिनट इसको थोड़ा सा, चलिए वो भी हो ही गया, अपन ने कितनी कोशिश करी फिर भी चला, ठीक। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो 1 अपॉन y dy बाय dx इक्वल्स टू, दो वैल्यू है तो यहाँ पे किसका फॉर्मूला आएगा, मल्टीप्लाई का फॉर्मूला, माइनस का साइन छोड़ा, x का आया 1 log x को छोड़ दिए, फिर प्लस के x को छोड़ा, log x का 1 अपॉन x, x से x क्या होगा, कैंसिल। तो dy बाय dx इक्वल्स टू कितना आ गया, माइनस का y log x प्लस 1। आया सबको इतना समझ में। अब आपको dy बाय dx की वैल्यू क्या करना, फाइंड करना। उससे पहले चाहे तो सेकंड डेरिवेटिव कर लें हम, डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, चेक करना है क्योंकि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। तो मैं सबसे पहले पुट करा dy बाय dx इक्वल्स टू 0, dy बाय dx इक्वल्स टू कितना पुट कर दिया, 0 पुट करा। वहां से क्या आएगा, माइनस y log x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहां से log x प्लस 1 इक्वल्स टू कितना आ गया, 0 आ गया। log x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 1। अब log की वैल्यू माइनस का 1 कब होगी, देखिए log 1 कब होता है, log 1 हो जाता है ना, इसको ले सकते हैं अपन log e की, है ना, log e, है ना। log 1 कितना होता है, यहाँ पे क्या आएगा, log e लिख सकते हैं। अब यहाँ से माइनस साइन कहाँ आएगा, या ऊपर जाएगा, log x इक्वल्स टू log e की पावर माइनस 1। तो यहां से x इक्वल्स टू आ गया e की पावर माइनस 1, मतलब x की वैल्यू 1 अपॉन। यहां तक आया या नहीं आया, एक बार फिर से समझिएगा। सबको पता है log
ई दोनों वैल्यू सेम आती तो आंसर कितना आता, 1 आता। तो यहां से हमने 1 किया पे क्या लिखा, लॉग ई लिखा, ये माइनस का साइन कहां चला गया, ऊपर गया तो माइनस का 1 हो गया, कंपेयर करा, ऑन कंपेयर करा हमने, तो x की वैल्यू आ गई e की पावर -1, मतलब x इक्वल टू आ गया 1/e। अब आपको चेक करना ये वैल्यू में इस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है या मिनिमम वैल्यू आ रही है। कैसे चेक करते हैं हम, इसका सेकंड डेरिवेटिव करते हैं। किसका सेकंड डिफरेंशिएशन करेंगे अपन, ये जो फंक्शन दिया इसका हमने करा डिफरेंशिएट dy बाय dx विथ रिस्पेक्ट टू x। किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो d² y बाय dx स्क्वायर, माइनस के y को छोड़ दिया, log x का 1/x, कांस्टेंट कितना आ गया 0, माइनस के y को छोड़ा, log x का 1/x और 1 का कितना आ गया 0। फिर प्लस का फॉर्मूला होता बट वैल्यू किसकी, माइनस की, log x प्लस 1 तो है, बट y का क्या आएगा, dy बाय dx आएगा। y की वैल्यू क्या आएगी, dy बाय dx है ना, y का डिफरेंशिएशन कितना हुआ, dy बाय dx। अब यहां से हम सभी को पुट करते हैं, तो d² y बाय dx स्क्वायर, दोनों में कॉमन लिया माइनस का साइन, y/x, ये आ गया y/x, ये माइनस कॉमन चला गया तो प्लस का, dy बाय dx की वैल्यू देखिए क्या है, dy बाय dx की वैल्यू माइनस का y है ना, dy बाय dx की वैल्यू माइनस का y log x प्लस 1, log x प्लस 1, तो y का इंटू है तो माइनस, और तो जगह कम पड़ गई, log x प्लस 1। इस लाइन को एक बार फिर से समझिए, थोड़ा सा अपन इसको और सही से लिखते हैं, ज्यादा कंजेस्टेड हो रहा है। सेकंड डेरिवेटिव अपन दूसरे पेज पे कर लेते हैं। देखिए हमने क्या करा, डिफरेंशिएट करा, किसको डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट dy बाय dx विथ रिस्पेक्ट टू x। किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। समझने के लिए हम यहाँ साइड में लिख लेते हैं कि आपके पास dy बाय dx क्या आया था, माइनस का y log x प्लस 1, क्योंकि हम बार बार पेज टर्न नहीं करें, डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो देखो dy बाय dx से क्या आएगा, d² y बाय dx स्क्वायर, माइनस का साइन छोड़ा, हमने ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट लगाया, y वैसा का वैसे ही, log x का 1/x, 1 का कितना हुआ है 0, प्लस है ना, फॉर्मूला में किसका साइन आता है, प्लस का। अब किसको छोड़ रहे हैं हम, log x प्लस 1 को छोड़ा, y का आएगा dy बाय dx, यहां तक आया। अब देखिए आपको चेक करना नेगेटिव वैल्यू आई है पॉजिटिव, तो dy बाय dx की वैल्यू पुट करना पड़ेगी हमें, तो यहां से आया माइनस y/x प्लस log x प्लस 1 इंटू में dy बाय dx की वैल्यू माइनस का y log x प्लस 1। ये लाइन क्या है एक बार फिर से समझे, dy बाय dx की वैल्यू माइनस का y log x प्लस 1, तो इन दोनों का तो क्या होगा स्क्वायर, पूरे में से क्या कॉमन आएगा, y कॉमन है, 1/x प्लस माइनस माइनस log x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब हम किसकी वैल्यू पुट करें, y की और x की वैल्यू पुट करें। पहले y की वैल्यू क्या दी है, -1/x की पावर x ब्रैकेट 1/x माइनस log x माइनस 1 माइनस नहीं प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इस पे चेक करना है कि वैल्यू पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव आ रही है। तो यहां पे हमारे पास क्वेश्चन में x इक्वल टू कितना था, हमारे पास x इक्वल टू था, x इक्वल टू आ गया है 1/e, मतलब x की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। तो यहां पे हम पुट करते हैं dy बाय d² y बाय dx स्क्वायर इक्वल टू माइनस ब्रैकेट लगाया 1/e का रेसिप्रोकल, 1/e का रेसिप्रोकल कितना होगा, e, 1/e का रेसिप्रोकल होगा e की पावर 1/e, ब्रैकेट लगाया माइनस, यहां पे क्या आ गया 1/x था तो ये क्या है 1/e था, e कहां चला गया ऊपर, माइनस ब्रैकेट लगाया
log x की जगह क्या लिखना अपन को 1/e प्लस के 1 का स्क्वायर, इतना है। देखो x ये 1/e लिखा, 1/e लिखेंगे अपन तो ये आ गया माइनस का e की पावर 1/e e एक्सपोनेंशियल माइनस लॉग e की पावर -1 प्लस का 1, तो क्या आ गया माइनस e की पावर 1/e e माइनस ये माइनस लॉग e हुआ, लॉग e की वैल्यू कितनी होती है 1, तो मतलब ये पूरा कितना होगा 0, तो यहाँ पे क्या आ गया नेगेटिव e की पावर 1/e इंटू e, तो ये है लेस देन 0, ये क्या है लेस देन 0, तो मैक्सिमम वैल्यू कब होगी व्हेन x इक्वल्स टू 1/e। अब आपको तो प्रूफ करना था मैक्सिमम वैल्यू है कितनी, तो फंक्शन क्या था आपके पास y था 1/x की पावर x, तो यहाँ पे x से क्या लिखा e है ना, x से लिख दिया e, तो e की पावर 1/e क्या आ रही है इसकी मैक्सिमम वैल्यू। एक बार फिर से देखो सेकंड डेरिवेटिव जब वैल्यू पुट करना है आपको स्टेप फिक्स है आपकी, फर्स्ट डिफरेंशिएशन करेंगे, फर्स्ट को जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो जो वैल्यू आएगी उसको इक्वल्स टू 0 पुट करके आपको x की वैल्यू क्या करना फाइंड करना, फिर सेकंड डेरिवेटिव में पुट करके सिर्फ इतना चेक करना नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव, तो हमने समझने के लिए पूरा करा कि पॉजिटिव वैल्यू है नेगेटिव वैल्यू कैसे आ रही है, 1/e पुट करा, 1/e है तो रेसिप्रोकल होगा तो e की पावर 1/e आएगा, इस पूरे को सॉल्व करते इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0, आंसर कितना रहा नेगेटिव, नेगेटिव है तो मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे जब x की वैल्यू 1/e होगा, x या 1/e पुट का तो ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई, यही आपको क्या करना था प्रूफ करना था e की पावर 1/e। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो वर्ड प्रॉब्लम थोड़े से बड़े ही है ना, बट इजी, आप ध्यान से सुनेंगे ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन में दिया है फाइंड क्या करना है आपको, दो पॉजिटिव नंबर, कितने नंबर पता करना है, दो पॉजिटिव नंबर, हुज प्रोडक्ट इज, जिसका प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट क्या है 64 और सम कितना मिनिमम। अब कोई भी क्वेश्चन आएगा उसमें एक चीज आपको क्या रहेगी गिवन रहेगी और कोई दूसरी चीज को क्या करना रहेगा मैक्सिमम और मिनिमम प्रूफ करना है, तो जिस भी चीज को मैक्सिमम मिनिमम प्रूफ करना है वो आपका क्या होगा फंक्शन होगा, वो आपका क्या होगा फंक्शन, वो जो गिवन रहेगा वहां से आप रिलेशन पता करोगे वेरिएबल्स के बीच का, किस टाइप से रिलेशन पता करेंगे ये क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। क्वेश्चन में बोला है फाइंड टू पॉजिटिव नंबर, दो फाइंड नंबर फाइंड करना, तुमने के लिए लेट टू पॉजिटिव नंबर बी एक्स एंड वाई, दो पॉजिटिव नंबर ले लिए, एक ले लिया एक्स और एक के ले लिया वाई, है ना। इसका प्रोडक्ट कितना दिया आपको, प्रोडक्ट दिया हुआ है 64, मतलब x इंटू वाई इक्वल टू कितना आ गया 64, आया इतना समझ में। अब सम क्या आना चाहिए, सम इज मिनिमम, सम क्या आना चाहिए मिनिमम, एमपी बोर्ड में 2016 में आया भी, तो सम मतलब x प्लस वाई, तो आपके पास फंक्शन क्या आ गया एफ एक्स इक्वल टू आ गया x प्लस वाई। अब यहां से चाहो तो आप x की वैल्यू निकाले, चाहे तो y की वैल्यू निकाले, तो y इक्वल टू कितना आएगा 64/x, तो y की प्लेस लिख दिया x प्लस 64/x। अब ये फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन करके आपको फाइंड करना मैक्सिमम या फिर मिनिमम, तो पहले हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं और x की वैल्यू फाइंड करते हैं। क्या है डिफरेंशिएट करा विथ रिस्पेक्ट टू x, किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में, तो f डैश x इक्वल टू कितना आ गया x कितना आएगा 1 माइनस 64/x स्क्वायर, ये आ गया। अब यहां से हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, पुट करा हमने, पुट करा f डैश x इक्वल टू 0, इसमें कंफ्यूजन तो नहीं कैसे डिफरेंशिएट हुआ, x से कितना होगा 1/x का फॉर्मूला लिख लेते हैं, 1/x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है माइनस n/x की पावर n प्लस 1, तो कुछ भी नहीं पावर मतलब कितनी 1, तो माइनस का 1 आ गया, 1 प्लस 1 कितना हुआ 2 हो गया। इसको पुट करा 1 माइनस 64/x स्क्वायर इक्वल टू 0, तो यहाँ से 1 इक्वल टू 64/x स्क्वायर, तो x की वैल्यू क्या आ गई x स्क्वायर इक्वल टू आया 64। अब बोला था पॉजिटिव नंबर, तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, x किसका स्क्वायर होता है 64 8 का, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। अब चेक करना 8 के ऊपर मैक्सिमम आएगा या फिर मिनिमम आएगा, तो यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव करा अगेन
डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, किसके ऊपर, एक्स के ऊपर डिफरेंशिएट, एफ डैश एक्स डबल डैश एक्स होगा इक्वल टू 1 का हुआ 0 माइनस 64 पहले से था, एक्स स्क्वायर का क्या आया माइनस का 2 डिवाइड बाय एक्स क्यूब। तो देखो एफ डबल डैश जब एक्स की वैल्यू आप 8 पुट कर रहे हो तो आंसर क्या नेगेटिव होगा क्या, तो पॉजिटिव रहेगा, 4 2 जा 8 6 128 अपॉन 8 की पावर 3। तो ये है ग्रेटर देन 0, तो मिनिमम होगा मिनिमम व्हेन x इक्वल्स टू कितना है 8। तो x की वैल्यू जब 8 होगी तो वैल्यू होगी मिनिमम, तो आपको दो पता करना, तो यहां से एक वैल्यू है तो सेकंड टर्म क्या आएगा x प्लस x इंटू वाई इक्वल्स टू कितना है 64 है, x या पुट करा 8 इंटू वाई इक्वल्स टू 64, तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई 8। तो टू नंबर कौन कौन से आए, टू नंबर्स आर 8 एंड 8, मतलब इनका प्रोडक्ट 64 आएगा और ये दो सबसे छोटे नंबर है जिनका सम क्या आएगा मिनिमम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन एक जैसे हैं। डिटरमाइन टू पॉजिटिव नंबर जिनका सम, अब देखो इससे पहले वाले में प्रोडक्ट दिया था, अब उन्होंने क्या दे दिया सम दे दिया, तो यहाँ पे लेट टू नंबर बी एक्स एंड वाई का सम कितना दिया हुआ है 35 दिया है, मतलब x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 35। आया इतना समझ में। फिर क्या बोल रहे हैं, एंड प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, इस बार प्रोडक्ट क्या चाहिए मैक्सिमम, जो क्वेश्चन में दिया हर बार वही आया, उन्होंने क्या बोला प्रोडक्ट, तो फंक्शन क्या होगा, फंक्शन प्रोडक्ट क्या चाहिए, प्रोडक्ट हुआ x इंटू वाई, तो फंक्शन होगा एफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू वाई। अब या तो क्वेश्चन x के टर्म में हो या तो क्वेश्चन y के टर्म में हो, तो यहां से अपन y की वैल्यू निकालते हैं, y इक्वल टू कितना आएगा 35 माइनस एक्स, y किया क्या लिखा 35 माइनस एक्स, तो क्या आया x 35 माइनस एक्स, क्योंकि मल्टीप्लाई के फॉर्मूले से इजी होता है अपना x की पावर n वाला, तो 35x माइनस एक्स स्क्वायर। इसका हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करा, तो f डबल डैश डबल नहीं सिंगल डैश एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना आ गया 35 वैसे ही रहा, x का डिफरेंशिएशन कितना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर कितना आएगा 2x आया। अब एफ डैश एक्स इक्वल टू आपने क्या पुट करा 0 पुट करा, यहां से क्या निकलेगी x की वैल्यू निकलेगी 35 माइनस 2x इक्वल टू कितना आ गया 0, तो यहां से 2x इक्वल टू कितना है 35, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 35/2, 35/2 किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है। आपको तो दो नंबर पता करना था, दोनों पॉजिटिव नंबर, तो यहां से एक नंबर आया 35/2, आपको दूसरा नंबर भी पता करना है, तो हमने क्या करा, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा, x के रिस्पेक्ट में। अब f डबल डैश x कितना आएगा, देखो 35 का कितना आ गया 0 माइनस 2x का कितना आ गया 1, तो f डबल डैश जब आप 35/2 पुट करते हैं तो आपके पास इसकी वैल्यू आती है माइनस का 2, मतलब x इक्वल, ये क्या आ रहा मिनिमम ना, तो मिनिमम होगा मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम आएगा व्हेन x इक्वल टू कितना 35/2। अब x 35/2 है तो y भी कितना आएगा, देखो 35 है तो 35/2 उसका आधा है, तो y इक्वल टू भी कितना आएगा, y इक्वल टू आया था 35 माइनस एक्स, मतलब 35 माइनस 35/2, मतलब y की वैल्यू आ गई 35/2, x की वैल्यू आ गई 35/2। आया सब कितना समझ में, x और क्या आ गया y आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, है ना, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर, सेम वही, अब उन्होंने इस बार x और y बोला है, whose sum is 35 एंड प्रोडक्ट, अब प्रोडक्ट चेंज कर दिया, x स्क्वायर y की पावर कितना है 5, x स्क्वायर y की पावर 5 इज मैक्सिमम। तो टू नंबर्स कौन कौन से हैं, टू नंबर्स हैं x एंड y, दो नंबर है x एंड y का सम कितना आ रहा है 35 आ रहा है,
तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 35। x प्लस वाई कितना है 35 है। अब x प्लस वाई 35 है, उनका प्रोडक्ट कितना दिया आपको, प्रोडक्ट दिया हुआ है एक्स स्क्वायर वाई की पावर 5। प्रोडक्ट कितना है एक्स स्क्वायर वाई की पावर 5। अब प्रोडक्ट दिया एक्स स्क्वायर वाई की पावर 5, तो देखो वाई की पावर 5 दी है, तो या तो आप y की वैल्यू निकालें या x की निकालें। इस क्वेश्चन में तो सब में सेम ही निकालते, चेंज नहीं कर रहे हैं। तो y इक्वल टू कितना आएगा 35 माइनस एक्स। तो यहां से आ गया फंक्शन ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू 35 माइनस एक्स की पावर 5। आया इतना समझ। अब देखिए फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, ये वाला फर्स्ट फंक्शन है, ये वाला कौन सा फंक्शन है, सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, यहां लिखा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा तो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन का क्या करा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आएगा 2x, बाकी वैल्यू वैसी की वैसी 35 माइनस एक्स की पावर 5। 35 माइनस एक्स की पावर 5, फिर बीच में साइन किसका है प्लस का, फिर एक्स स्क्वायर को छोड़ा 35 माइनस एक्स का, तो क्या आ गया 5, 35 माइनस एक्स की पावर 4, 35 का कितना आएगा 0, एक्स का आएगा माइनस का। ये लाइन आई समझ में। हमने क्या करा यहाँ पे डिफरेंशिएशन करा, तो 2x 35 माइनस एक्स की पावर 5, 5 यहाँ पे आया 5 एक्स स्क्वायर 35 माइनस एक्स की पावर 4। अब इसको सिंप्लीफाई करके आपको क्या फाइंड करना है, किसकी वैल्यू फाइंड करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। अब इसमें से क्या कर सकते हैं अपन कॉमन, देखो एक्स कॉमन ले सकते हैं, 35 माइनस एक्स की पावर 4 भी हम क्या कर सकते हैं कॉमन ले सकते हैं। तो एक्स कॉमन लिया, एक्स कॉमन लिया, 2 35 माइनस एक्स की पावर 5 था, कितना आया 35 माइनस एक्स, 35 माइनस एक्स, 2 इंटू 35 माइनस एक्स, फिर किसका साइन है माइनस का 5x। इसको सिंप्लीफाई करें, x 35 माइनस एक्स की पावर 4, 35 टू 70 माइनस 2x माइनस का 5x, तो इसके फैक्टर होगा x 35 माइनस एक्स की पावर 4, 70 माइनस 7x। क्या कॉमन आ सकता है वहां से 7 कॉमन, तो 7x 35 माइनस एक्स की पावर 4, 10 माइनस एक्स। ये आ गया आपके पास एफ डैश एक्स। ये क्या है एफ डैश एक्स। अब इसका सेकंड डिफरेंशिएशन करना, उससे पहले हम क्या करें एक्स की वैल्यू फाइंड करें। तो एफ एक्स इक्वल टू कितना है, एफ एक्स इक्वल टू हमने कितना पुट करा 0 पुट करा, क्या आया था 7x 35 माइनस एक्स की पावर 4, 10 माइनस एक्स इक्वल टू 0। यह आया था फंक्शन। हम एक बार फिर से देखें फंक्शन को, 7x 35 माइनस एक्स की पावर 4, 10 माइनस एक्स। अब हम यहाँ पे पुट करते हैं, या तो 7x इक्वल टू 0 आएगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 0, या तो 35 माइनस 4 की माइनस एक्स की पावर 4 इक्वल टू 0 आएगा, तो 35 माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई 35। फिर 10 माइनस एक्स इक्वल टू 0 आएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10, x की वैल्यू 10, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 35। आए सभी को इतना। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव करने के बाद चेक करना है किस पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम आ रही है, किस पॉइंट के ऊपर मिनिमम आ रही है। तो हमसे जो पूछा हम वो फाइंड कर लेंगे उसके बाद। तो आपने क्या करा, हम अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो क्या आया f डबल डैश x। अब तीन फंक्शन फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो कैसे करेंगे, 7 कांस्टेंट है, x का कितना आ गया 1, बाकी वैल्यू वैसी की वैसी 35 माइनस एक्स की पावर 4, 10 माइनस एक्स आया। बीच में साइन किसका आएगा प्लस का,
अब 7x को छोड़ दिया, 7x को छोड़ा, अब 35 माइनस एक्स की पावर 4 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4 आगे आया, 35 माइनस एक्स की पावर 3 और माइनस एक्स का कितना आ गया, माइनस का आया इतना। फिर अब इन दोनों वैल्यू को छोड़ेंगे, 10 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, पर यहां पे क्या लिखना अभी, 10 माइनस एक्स प्लस 7x 35 माइनस एक्स की पावर 4, 10 का हो गया 0 माइनस 1। तो एक लाइन वो लिखते हैं इसका थोड़ा सिंप्लीफाई करके, 7 35 माइनस एक्स की पावर 4 10 माइनस एक्स प्लस 7, ये किसका आएगा, माइनस का, प्लस माइनस क्या हुआ, माइनस का 7x, 7 4 कितना हुआ, 7 4 कितना हुआ 28 x 35 माइनस एक्स की पावर 3 10 माइनस एक्स, फिर वापस माइनस 1 इंटू 7 कितना आया, माइनस का 7x 35 माइनस एक्स की पावर। अब इन सब में आपको चेक करना किसके ऊपर मैक्सिमम आ रही है, किसके ऊपर मिनिमम आ रही है ना। अब वो दिखेगा जब आप प्रिंट लेंगे तो बिल्कुल क्लियर दिखेगा, यहाँ पे थोड़ा छोटा इसलिए करा कि इसी पेज पे पूरा क्वेश्चन हो जाए। व्हेन x इक्वल्स टू 0, जब x की वैल्यू 0 तो देखो f डबल डैश x का क्या लिख दिया 0, 7 35 माइनस 0 की पावर 4 10 माइनस 0, बाकी पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई में 0 था 28 इंटू 0 करा तो पूरी वैल्यू 0 हो गई, प्लस माइनस का 7 इंटू 0 करा सब 0 हो गया। तो 35 की पावर 4 यहाँ पे 7 35 की पावर 4 10, ये ग्रेटर देन 0, ये ग्रेटर देन 0। बट बाकी दो और चेक करना, आपको मैक्सिमम पता करना है या मिनिमम। तो देखिए यहाँ पे फाइंड करना मैक्सिमम, तो जब ग्रेटर देन 0 होगा तो ये वैल्यू क्या आएगी, मिनिमम, ये क्या आएगा मिनिमम। आपको मिनिमम पता नहीं करना, आपको क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम। तो अब दो नंबर हो बचे, तो यहाँ पे लिखेंगे व्हेन x इक्वल्स टू 35, जब x की वैल्यू क्या होगी 35 होगी तो क्या आएगा, f डबल डैश 35 इक्वल्स टू पहली वैल्यू क्या दिया है 7 इंटू 35 माइनस 35, इसलिए बाकी वैल्यू नहीं लिख रहा हूं, माइनस का 28 इंटू 35, फिर 35 माइनस 35, ये 0 होगा इसको भी नहीं लिख रहे, माइनस 7 इंटू 35, फिर 35 35 माइनस 35 की पावर 4, तो सब में 35 माइनस 35 माइनस 35 आ रहा है, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो गई, एफ डबल डैश की वैल्यू क्या हो गई 0 आ गई। तो ये क्या आ रही है, नाइदर इंक्रीज एंड या फिर इंक्रीज क्या बोलेंगे, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, या क्रिटिकल पॉइंट लिखते हैं ज्यादा इजी रहेगा। यहाँ पे क्या आ गया, कौन सा पॉइंट आ गया, क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अब सबसे लास्ट में क्या बचा, when x इक्वल्स टू कितना लिखा, 10, जब x की वैल्यू क्या होगी 10 होगी, तो f डबल डैश क्या पुट करा, 10 पुट करा, x या क्या लिख दिया अब आपने 10 लिखा। जब x की 10 लिख रहे हैं तो क्या आ रहा है, जिस भी वैल्यू में 10 वाला टर्म नहीं होगा, देखो पहले वाले में 10 आ रहा है 10 माइनस एक्स, सेकेंड वाले में 10 माइनस एक्स आ रहा है, बट थर्ड वाले में माइनस का 7 इंटू 10 35 माइनस 10 की पावर 4, तो ये पॉजिटिव तो ये आएगा क्या, लेस देन 0 आएगा। तो मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम वैल्यू व्हेन x इक्वल्स टू 10, जब x 10 होगा तो y इक्वल्स टू क्या था 35 माइनस एक्स, मतलब 35 माइनस 10 कितना आ गया 25, तो x की वैल्यू आ गई 10 एंड y की वैल्यू कितनी आई 25, आया समझ में। तो x 10 होगा y 25 होगा, तो इनका सम आएगा 35 और x स्क्वायर y की पावर 5 क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वापस सेम उसी टाइप का दिया है, टू पॉजिटिव नंबर इनका सम कितना आना चाहिए, सम आना चाहिए 35, सम आना चाहिए कितना 15, शॉर्ट में समझा रहा हूं, x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना पुट करोगा 15,
y की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 15 माइनस एक्स आया। अब बोल रहे हैं एंड द सम ऑफ स्क्वायर इज मिनिमम, तो सम ऑफ स्क्वायर का मतलब क्या हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये वाली वैल्यू आनी चाहिए मिनिमम, तो y की प्लेस पे क्या पुट कर दोगे आप 35 या 15 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये हो गया आपका एफ एक्स। यहाँ से एफ एक्स इक्वल टू कितना पुट करा आपने एफ डेस एक्स फाइंड करा, तो एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 2 15 माइनस एक्स और इसकी वैल्यू होगी माइनस का। आया इतना समझ में? एक्स स्क्वायर का 2x 15 माइनस एक्स का स्क्वायर था, तो ये 2 कहाँ आ गए आगे 15 माइनस एक्स और 15 का 0 x का आया माइनस का 1। तो यहाँ पे जब अपन इसको ओपन करते हैं थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं 2x प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 15 30 माइनस माइनस प्लस 2x, तो कितना आ गया टोटल 4x माइनस का 30, कितना आ गया 4x माइनस का 30। अब एफ डेस एक्स इक्वल टू आपने कितना पुट करा 0 पुट कर दिया, तो 4x माइनस 30 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 4x इक्वल टू 30, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 30/4, मतलब x इक्वल टू 15/2, x की वैल्यू कितनी आ गई 15/2। फिर उसको क्या करेंगे डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, तो क्या आया आपके पास f डैश x था कितना 4x माइनस का 30, तो f डबल डैश x कितना आ गया 4, सिर्फ कितना आ रहा 4 आ रहा, 30 कितना होगा 0, तो f डबल डैश जब आप 15/2 पुट करते हैं तब भी होता 4 और 4 होता मतलब ग्रेटर देन 0 है, तो क्या आ रहा है मिनिमम आ रहा है, तो क्या आ रहा है मिनिमम व्हेन x इक्वल्स टू 15/2। अब x की वैल्यू 15/2 है तो y कितना था y इक्वल्स टू था 15 माइनस x, तो 15 माइनस 15/2, तो ये भी कितना आ गया 15/2, तो मिनिमम होगा व्हेन x इक्वल्स टू 15/2 एंड y इक्वल्स टू 15/2। यही क्या करना था आपको फाइंड करना था ना, सम ऑफ स्क्वायर क्या आना चाहिए मिनिमम चाहिए। पहले नंबर का सम दिया 15, दो नंबर को प्लस करने पे कितना चाहिए 15, y इक्वल्स टू कितना आया 15 माइनस x आया, सम ऑफ स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, y की वैल्यू 15 माइनस एक्स पुट करी, डिफरेंशिएशन करा, डिफरेंशिएशन को इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, वहां से x फाइंड करेंगे, डबल डेरिवेटिव में x की वैल्यू पुट करेंगे, नेगेटिव आएगा तो मैक्सिमम और पॉजिटिव आएगा तो मिनिमम। आया सभी समझ में? अब देखिए इसके बाद वाले क्वेश्चन अलग हैं, तो ये एक्स वाई वाले सारे क्वेश्चन आप अच्छे से करिएगा, है ना। इनकी में कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या टेलीग्राम चैनल पे ही पूछ सकते हैं। जो हमने पढ़ा इन सब के नोट्स भी चाहिए, जो आपने पढ़ा है बिल्कुल इसके नोट्स चाहिए, तो आपको वो भी कहाँ मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पे, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो उम्मीद है आपको जो कुछ हमने आज पढ़ा सब कुछ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के और बचे हुए क्वेश्चन करेंगे, तो जब तक के लिए पढ़ते रहिए। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।